हेलो वेटरन्स, फ्रेंड्स एंड वेल विशर्स, गुड मॉर्निंग। मैं बताना चाहूँगा कि मैं आज जिला सैनिक बोर्ड के बारे में और उसके गठन के बारे में बताने वाला था, लेकिन कुछ ऐसी दो न्यूज़ आई जिनको बताना उससे पहले ज़रूरी था। एक तो मेरे सामने ये कुछ मैंने कटिंग्स लगा रखी हैं, इसके बारे में बताऊंगा, ये स्पर्श से संबंधित है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा कि सवेरे सवेरे मैंने व्हाट्सएप पर पढ़ा कि इक्वल एमएसपी कुछ मतलब लीव का कुछ ऐसा मतलब हो गया है, सबका बराबर हो गया है। उसी का फिर कमेंट लोगों ने करना शुरू कर दिया, ये फेक न्यूज़ है। फिर उसके बाद मैंने एक यूट्यूबर की वो देख रहा था मैं, तो उन्होंने कोई कमेंट्स बताए थे और उन कमेंट पे वो कमेंट कर रहे थे, ट्वीट्स थे, और ट्वीट्स थे वो मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब के। मेजर जनरल सतवीर सिंह साहब ने कहा है कि हम नोशनल मैक्सिमम के आधार पर ओआरओपी लेना चाहेंगे, जिस केस को वो कोर्ट में हार चुके हैं, उसी पर वो दोबारा चलेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि वो चाहते हैं इसी का बहाना लेकर के और एक्स सर्विसमैन को जंतर मंतर पर बैठा दिया जाए। जब ये 2013 की बात करते हैं नोशनल मैक्सिमम की, ये 2013 से नहीं है, ये 2009 से है, 1/7/2009 से। उसके बाद में ये 502 सर्कुलर में 2013 से हुआ था। पहले आप पढ़ लें कि ये नोशनल मैक्सिमम है क्या। नोशनल मैक्सिमम ये 33 साल का सर्विस के लिए है और उसी प्रकार रेशियो में ये पेंशन घट जाती है। तो कोई एक्स सर्विसमैन बेवकूफ़ नहीं है कि अपनी 15 साल में लास्ट पे डाउन का 50% मिले और उसी को ये ओआरओपी मिले जा करके, या जो आगे आने वाली जो आरओपी है उसको 33 साल का करें और जितनी साल सर्विस की है उसकी वो पेंशन लें। तो ये बिल्कुल एकदम गुमराह करने वाला वाक्य है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। बाद में उन्होंने ये भी कहा है कि जैसे ही ये 2013 का नेशनल मैक्सिमम हो जाएगा तो हम एमएसपी के लिए जाएंगे, तो ना राधा नाचेगी, ना होगा तेल, ना राधा नाचेगी, यानी ना तो ये नेशनल मैक्सिमम से होगा और ना हम एमएसपी के लिए जाएंगे। मतलब इस प्रकार के ये चीज़ें आना शुरू हो गया। अब मैं आपको, मेरे सामने कुछ ये स्पर्श से संबंधित कुछ कटआउट्स लगा रखे हैं मैंने, और एक किताब से लिए हैं। ये किताब है नेवल स्टाफ की, नेवल सेलर्स और नेवल ऑफिसर्स के लिए उन्होंने निकाली है, और इसके बगल में ये लगा रखा ना तो वरुण है। और इस किताब को यदि आप गूगल करोगे तो एन एड मेमोयर फॉर माइग्रेशन टू स्पर्श, आपको गूगल पे ये किताब मिल जाएगी। उसके बाद इसको शायद हमारे किसी ऑफिसर ने स्पर्श के संबंधित में कुछ अपनी एप्रीहेंशन जाहिर किए थे, तो उन्होंने का लेटर का जवाब और वो किताब दोनों ही साथ साथ उनको शायद भेजे हैं। ये पीसीडीए ने भेजे होंगे या डीएसडब्ल्यू ने, जिसने भी भेजे होंगे उसमें भी था। तो जब मैं इस किताब को देख रहा था, मेरी नज़र अचानक इसके कंटेंट्स पर पड़ी। कंटेंट्स हैं इसमें ये वाले, और एक को मैंने लाल कर रखा है, और लाल में लिख रखा है कि विलिंगनेस ऑफ पेंशनर टू माइग्रेशन टू स्पर्श। मैंने कहा ये क्या हो गया, ऐसा थी कोई न्यूज आज तक हमको मिली नहीं कि हमारी कोई विलिंगनेस लेगा और जब हम स्पर्श में जाएंगे। इसका मतलब यही हुआ कि स्पर्श में जाने के लिए पेंशनर की बिलिंग होना जरूरी है। इसका मतलब ये है। अब हो सकता है हम ये इसको गलत पढ़ रहे हो। फिर हमने इसमें अंदर जाके देखा कि पेज नंबर 5 पर ये दे रखा है कि उसमें क्या क्या करना है। जब हम पेज नंबर 5 पर गए तो पेज नंबर 5 पर देखा कि मैंडेटरी कैप्चर ऑफ विलिंगनेस प्रायर माइग्रेशन टू स्पर्श। इसमें बड़े मोटे अक्षरों में, कैपिटल अक्षरों में, काले अक्षरों में लिखा हुआ है कि यदि जब आप स्पर्श में माइग्रेट होंगे तो आपकी विलिंगनेस कैप्चर होना जरूरी है। यानी स्पर्श में 38 फील्ड्स हैं, उसमें एक फील्ड विलिंगनेस का होगा, यानी ये विलिंगनेस पर जब टिक करेंगे तो आगे की कार्रवाई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि पेंशनर से विलिंगनेस ली जाएगी और तभी हम स्पर्श में जा सकेंगे। खैर, इससे भी हमारा मामला क्लियर नहीं हुआ। फिर हमने देखा आगे क्या है, क्योंकि ये किताब ऑथेंटिकेटेड है, ये हमारे नेवल स्टाफ की किताब है। और आगे क्या होता है और मैं बाद में बताऊंगा। ये कहते हैं टू एड्रेस द एप्रीहेंशन ऑफ पेंशनर्स, पेंशनर्स को जो शंकाएं हो रही हैं उसको हल करने के लिए द ऑनरेबल आरएम हैज डायरेक्टेड सीजीडीए, रक्षा मंत्री साहब ने सीजीडीए को डायरेक्ट किया था क्या, टू मैंडेटरी ऑब्टेन नॉन कंसेंट ऑफ ए पेंशनर, आवश्यक रूप से पेंशनर की नो कंसेंट ली जाए
किसी इन राइटिंग में ली जाए, सिर्फ जबान नहीं, फ्रॉम दोज पेंशनर्स डिजायरस टू रिटेन द लीगल सिस्टम, उन पेंशनर से ली जाए जो ये चाहते हैं नहीं हमारा जो पुराना सिस्टम था, लीगेसी सिस्टम था, वही ठीक है, हमारा सिस्टम जो नया स्पर्श का उसमें हम नहीं जाना चाहते। यहां तक तो ये था, लेकिन और आगे क्लियर क्या करते हैं वो, इफ द पेंशनर इज अनविलिंग टू माइग्रेट, यदि पेंशनर अनविलिंग है माइग्रेट करने के लिए, स्पर्श में नहीं जाने के लिए, पेंशन वुड बी प्रोसेस्ड थ्रू लीगेसी सिस्टम ओनली, तो पेंशन जो है केवल लीगेसी सिस्टम से ही दी जाएगी। इस न्यूज को ये रक्षा मंत्री साहब ने जब डायरेक्ट किया सीजीडीए को, ये बिल्कुल पब्लिसाइज नहीं हुई, ये छुपी की छुपी कैसे रह गई। यानी अब तक जो ये माइग्रेशन किया है स्पर्श में, क्या बिना बिलिंगनेस के किया है? यदि ये सिस्टम, यदि ये ऑप्शन उपलब्ध है तो फिर तो प्रॉब्लम कहीं है भी नहीं। जो जानते हैं माइग्रेशन करना, जो जानते हैं कंप्यूटर चलाना, जो जानते हैं यूजर आईडी और फेस उसको पासवर्ड को चलाना, वो वहां पर जाएं। जिनके बस की बात नहीं है अपना पुराना सिस्टम ले, ये तो बड़ा स्पष्ट लिखा हुआ है। अब ये मैं सिर्फ ये नहीं कह सकता कि केवल गूगल से ली हुई वो है, ये किताब है ऑथेंटिकेटेड, और ये जो मैंने लगा रखा है, ये निशान जो लगा रखा है, उसके बाद मैंने कंटेंट दे रखे हैं, और पर्टिकुलर जो पोर्शन मैंने यहां पर लगा रखा है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि ये है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अब तक जितनी भी बातें कह रहे थे, क्योंकि एक्चुअली क्या है, हम चीजों को पढ़ते नहीं है, बस एक दो ट्वीट मिल जाते हैं, उन्हीं ट्वीट का सहारा लेकर के हम अपनी वीडियो बनाते हैं। लेकिन फिर हमने और देखा कि डाउट तो ये था कि अभी तक तो ऐसा कुछ था नहीं। हाँ, और एक बात बताऊं, उन्होंने जवाब दिया, जो लेटर का जवाब था, किसी ऑफिसर ने लिखा था स्पर्श के बारे में, वहां उसको वो मैंडेटरी बताते हैं, और उसी जवाब के साथ में इस बुकलेट्स को लगाते हैं। यहां ये मैंडेटरी कैप्चर ऑफ बिलिंगनेस, ये यहां पर लिखा हुआ है कि हमारी बिलिंगनेस लेना जरूरी है। ये कॉन्ट्राडिक्टरी जो हो रहा है, इसके बारे में पता नहीं है। अभी मैं आपको ये चाहूंगा कि आप भी जो नोडल ऑफिसर्स हैं स्पर्श के, उनको फोन करें, उनको पूछे साहब आप ये बताइए कि स्पर्श में जाना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, वहां से जवाब मिलेगा। और यदि ये मैंडेटरी है तो फिर इन लाइनों का इस किताब में क्या मतलब है। ये सबका सहयोग होगा तो शायद हम जीत पाएंगे, एक दो आदमी से कुछ भी नहीं होना है। और यदि ये है तो ये तो लीगल केस बनता है, क्योंकि इन्होंने ऐसा यदि कहा है, ऐसा किताब में डाला है, इट इज ए लीगल केस। फिर मैं और आगे चला, मैंने देखा जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, मैंने उसके देखे पीसीडीए के, तो वहां पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन जब गूगल किया मैंने सोचा क्या जो स्पर्श में जाना मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, तो मुझे एक क्वेश्चन मिला। क्वेश्चन बी इसमें कहता है, विल द पेंशनर बी गिवन द ऑप्शन ऑफ नॉट माइग्रेट टू स्पर्श एंड रिटेन करेंट पेमेंट थ्रू बैंक सीपीसी सिंस इट इज हिज मनी टू एट स्टेक। किसी ने पूछा क्या पेंशनर को स्पर्श में रहने दिया जाएगा, क्योंकि वो बिलिंग नहीं है जाने के लिए, क्योंकि उसका इसमें पैसे का नुकसान है, पैसा उसको लगता है कि उसके पैसे को धोखाधड़ी हो जाएगी। ये क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब नीचे दे रखा है, ये भी मैंने वहीं से लिया है। लेकिन इस जवाब को पीसीडीए ने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में नहीं किया है। क्यों नहीं किया है, इसका जवाब भी बहुत स्पष्ट है। कहते हैं, एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ ऑनरेबल आरएम एंड डिफेंस सेक्रेटरी ड्यूरिंग रिव्यू ऑफ स्पर्श ऑन 4 मार्च 2022 एंड 11 मार्च 2022, यानी स्पर्श का रिव्यू हुआ। ये कब कब हुआ, 4 मार्च 2022 और 11 मार्च 2022 को हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी ने किया और डिफेंस सेक्रेटरी ने किया था, इसका रिव्यू किया था। उन्होंने क्या कहा था, सीडीजीए मस्ट मैंडेटरी ऑब्टेन नो कंसेंट ऑफ ए पेंशनर। सीजीडीए को एक आदेश दिया गया था कि आप पेंशनर से नो कंसेंट लोगे तभी आप उसको स्पर्श में लेकर के जाओगे, अदरवाइज नहीं लेकर के जाओगे। मुझे इसकी डिटेल्स नहीं मिली कि इन्होंने क्या कहा था, लेकिन ये मैंने गूगल से लिया हुआ। यदि ये सही है तो फिर हमारी समस्याएं सारी हल हो जाती हैं। भाई जिनको चलाना आता है स्पर्श में जाए, और जिनको नहीं आ जाता है वो अपना बैंक से पेमेंट लें, डीबीडीओ से पेमेंट लें। फिर आगे, इन राइटिंग फ्रॉम दोज पेंशनर्स डिजायरिंग टू रिटेन द लीगेसी सिस्टम, if the pensioner is unwilling to migrate, the pension should be processed through legacy system। और यदि पेंशनर नहीं जाना चाहता है तो उसका जो लीगेसी सिस्टम है, लीगेसी सिस्टम है ओल्ड सिस्टम, यानी आपकी बैंक वाला, आपका डीपीडीओ वाला, उस सिस्टम से वो पेंशन लेगा। अब मैं तो बड़ा अचंभे में रह गया
आई वॉज रियली पजल टू हियर दिस, टू रीड दिस, कि ये तो आज तक किसी ने बताया ही नहीं। बस यही बताते रहे कि इसका ये पासवर्ड है, इसका ये यूजर नेम है, इसको ऐसे घुसना है, इसको ऐसे निकलना है, आपको ऐसे लाइव सर्टिफिकेट देना है, समझे। हम उसी को पढ़ते रहे। अब मैंने कोशिश की है कि किताब मेरे हाथ में आ गई है और धीरे धीरे करके इसकी जानकारी हम उनको भी देंगे जो जाना चाहते हैं, और हम उनको भी देंगे जो नहीं जाना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि ये इसने एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया है। आज तक इन्होंने ऐसी कोई बात नहीं बताई है कि इस पर्स में जाना हमारी बिलिंग के ऊपर डिपेंड करता है। इस पर्स में जाना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। जबकि इस किताब में लिखा हुआ है, ये नेवल की किताब है, आपके जो नेवी वालों की किताब है, उनके ऑफिसर्स और उनके पीवीआर्स के लिए, लेकिन आदेश माननीय रक्षा मंत्री जी के सीजीडीए को दिए हुए हैं। और यदि ये आदेश दिए हुए हैं कि ये 2 जगह से कंफर्म हो रहा है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में भी आ रहा है गूगल पे, और दूसरा इस किताब में जो बिल्कुल ऑथेंटिकेटेड है, ट्रू बुक है, इसको आप इधर झुटला नहीं सकते हो। यदि इसमें भी दे रखा है तो इसका मतलब ऐसा प्रावधान है कि इस पर्स में माइग्रेट होना ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। इनको आपसे रिटर्न में परमिशन लेनी पड़ेगी। अब ये आगे चले गए 2016 के बाद, वो तो चले गए, हो सकता है कि ये सब कुछ 2016 से पहले वालों के लिए करें। इस चीज़ को मैं चाहता था आपको बताना, और आप जाने इस चीज़ को कि ये इस प्रकार का जो वो है मिला है। आप गूगल पर जाएं, इस किताब को डाउनलोड करें, इसको पढ़ें। बहुत ही एग्जॉस्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव बुक है। इसमें बहुत कुछ दे रखा है, इसमें काफ़ी कुछ दे रखा है। आज तक हमको किसी ने इतनी बातें नहीं बताई, और ये भी पीसीडीए के बनाए हुए रूल वगैरह हैं, वो इसमें कंपाइल कर रखे हैं सारे के सारे। और यदि नेवी की किताब में ये है क्लॉज ऑप्शनल मैंडेटरी का, और इसको माननीय रक्षा मंत्री जी ने और डिफेंस सेक्रेटरी ने डिस्कस करके निर्णय लिया हुआ है, तो हमारे लिए इस पर्स में जाना यही बताता है वो ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। मैं आपको इसके लिए बस धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं इसको यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।